मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज छीन लूंगी। मैंने तुमसे हैदर को छीन ही लिया दुआ। क्या मतलब? हैदर उठिए, हैदर। मुझे तड़पाने वालों, मेरे मुंह में मट्टी पड़ी। दुआ, दुआ। ये क्या कर रही हैं आप? दुआ, दुआ देखो ना, ये दोनों मुझे तंग कर रहे हैं। छीन छीन के मेरे पेट में दर्द हो गया। क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं आप लोग? शर्म नहीं आती आपको? अरे मानती हूँ आपको गजल पसंद नहीं है, मगर इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इसके साथ ऐसा सलूक करेंगी। अरे उसके पेट में एक नन्ही सी जान पल रही है, कम से कम उसकी तो फिक्र कीजिए। दुआ, मैंने कुछ नहीं, मैं माफ कीजिएगा भाभी, इसमें मेरी गलती नहीं है। वो तो अम्मी ने मुझे बोला कि ऐसा करते हैं। माफ कर दीजिएगा भाभी प्लीज। चुप कर तू। क्या माफ कीजिएगा भाभी कर रहे? पार्टी बदली ना तूने? दुआ की तरफदारी करे, तुम देखा भी मैं क्या हाल करती हूँ। अम्मी आप चुप हो जाओ, कुछ मत बोल। और दुआ, तुम क्या बच्चा बच्चा लगा रखा है? ये बच्चा नहीं, शैतान है, शैतान। तुम्हारी गृहस्थी को खा जाएगा ये, जिसे तुम मासूम कह रही हो। देखो दुआ, जज्बात में आकर अपना सत्यानाश मत करो। इसके और इसके बच्चे को बाहर निकालो यहाँ से। दुआ, रुहान की अम्मी, जुबान संभालिए अपनी। अरे संभलने की जरूरत तुम्हें है दुआ। मौका है, वक्त है, संभल जाओ। देखो दुआ, मैं मानती हूँ कि इस बच्चे में इस खानदान का खून है, मगर गंदे खून को बहा दिया जाता है। दुआ, इस सड़क छाप पैदाइश को अपनाने की भूल मत करो तुम। मेरी बात याद रखना दुआ, ये तुम्हारे गले का हार बन जाएगा ना, तब रोती फिरोगी। दुआ, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें लगता है कि इस बच्चे को अच्छी परवरिश देके तो ये अच्छा बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। कौवे के गले में सोने का हार डाल दो तो मोर नहीं बन जाता। एक गंदी मछली ना पूरे तालाब को गंदा कर देगी। इसलिए मैं कह रही हूँ, मौका है, वक्त है, संभल जाओ। निकाल बाहर फेंको इस गजल को, इसके बच्चे को। या मेरे मौला, खुदा अक्ल दे आपको। ये कैसी बातें करी हैं? एक नन्ही सी जान जो अब तक इस दुनिया में भी नहीं आई है, उसे जानवर कह रही हैं आप, कौवा कह रही हैं। शर्म कीजिए, ये हरकतें ना आपको जेब नहीं देती। पता नहीं क्या क्या बोल रही है बेचारे मासूम के बारे में। अब गजल की दुश्मन है मान लिया, मगर आप एक औरत भी तो हैं, एक इंसान भी तो है, एक माँ भी तो है। शर्म कीजिए, गौर फरमाइए अपने अल्फाजों पे। दुआ, तुम रहने दीजिए ना भाभी, आप तो अम्मी का नेचर जानती है। और अम्मी भाभी सही बोल रही हैं। अरे क्या खाक सही बोल रही है? चुप कर तू। अरे और मैं क्यों अपने अल्फाज पे गौर करूं दुआ? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ, मगर एक बात तुम भी अच्छी तरह से समझ लो दुआ, इस बच्चे में गजल का गंदा खून है। इसे जितना बुरा कहा जाए उतना ही कम है। रुहान की अम्मी, इसमें हैदर का भी खून है। जानती हूँ कि इसमें हैदर का खून है, मगर इस पे असर गजल का ही पड़ेगा। जैसा पेड़ वैसा फल, कहावत तो सुनी होगी ना तुमने। तो अब लिख के रख लो कि अगर एक दिन इस बच्चे ने अपनी खून का असर नहीं दिखाया ना, तो मेरा नाम बदल के रख देना तुम। अरे ओ शैतान की खाला, क्या शोर मचा के रखा हुआ है? अरे शोर नहीं मचाओ तो और क्या करूं आपा? आप समझाइए ना अपनी लाडली बेटी को। इस गजल के शैतान बच्चे की मोहब्बत में अंधी हो गई है ये। अंधी तो आप हो गई है रुहान की अम्मी। अरे मासूम बच्चे के बारे में ऐसे ऐसे शब्द बोल रही है, शर्म नहीं आती आपको? कैसी बात करी? देखिए आप देखिए। दुआ, तुम चुप बस, रहो। बस बस रुक जाओ। क्या हो गया तुम लोगों को? बच्चों की तरह लड़ रहे हो? और दुआ, तुझे इस हालत में इस तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है। और गुलनाज की बच्ची, चलो चलो यहाँ से। मैंने कहा निकलो। और एक बात और सुन लो मेरी, गजल को सताने की कोशिश भी मत करना। और दुआ, तू गुलनाज से मुंहजोरी मत करना बस। रुहान बेटा, लेके जा अपनी लड़ाकू माँ को। मैं लड़ाकू नहीं हूँ। अरे मैं समझाता हूँ। देखो इसको बाहर पहले तो घर से। अरे ये क्या है दुआ? बेटा कम से कम तुझे तो अपना ख्याल रखना चाहिए ना। चल आराम कर ले, चलो।
हमीदा, ऊपर इतना शोर कौन मचा रहा था? किस मसले को लेकर इतनी बहस हो रही थी भाई? इस घर में दो ही तो लोग हैं ना, एक गजल और उसका बच्चा। बस इसी बारे में गुलनाज और दुआ के बीच जंग छिड़ी हुई थी। खुदा गारत करे उस गजल को। कमबख्त ने मेरे घर को जंग का अखाड़ा बना के रखा है। ऊपर गुलनाज और दुआ लड़ रही थी, नीचे हैदू और कायनात में बहस हो रही थी। वो गजल का बच्चा गले की हड्डी बन गया है, निगल भी नहीं सकते और उगल भी नहीं सकते। खानदान में कोई भी उसे अपनाना नहीं चाहता सिवाय हैदू और दुआ के। उनके इस फैसले की वजह से मेरा घर आग के हवाले हो गया है। हमीदा, बड़ी फिक्र हो रही है मुझे। वो बच्चा अभी तक पैदा भी नहीं हुआ है, कदम भी नहीं रखे हैं उसने इस दुनिया में, और मेरे घर का सुकून बर्बाद कर दिया है। खुदा जाने जब पैदा होगा तब हमारे खानदान का क्या हाल करेगा। कहीं ये तबाही के आसार हकीकत तो नहीं है ना हमीदा? कहीं वो बच्चा हमारे खानदान के लिए बुरा साया तो साबित नहीं होगा। मेरी बात सुनो है ना, क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी अक्ल घुटनों में आ गई है क्या हिना बेगम? और तुम्हारी ये जुबान, क्या इसका कोई आरा पारा है या नहीं? अल्लाह, अरे एक मासूम बच्चा जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है, उसके बारे में इस तरह की बातें करते हुए तुम्हें जरा भी झिझक महसूस नहीं हो रही है? एक मिनट, जब उस बच्चे को गिराने की साजिश में हमारे साथ शामिल थी, तब तुम्हें उस मासूम बच्चे का ख्याल नहीं आया था? थाली का बैंगन हो क्या? कहीं भी लुढ़क जाती हो, कभी इधर तो कभी उधर। ऐसी बात नहीं है हिना। तो और क्या बात है? दुआ के दिल में उस बच्चे के लिए इतनी मोहब्बत देखकर मेरा भी दिल पिघल रहा है। एक बात बताओ, गजल दुआ की सौतन है ना हिना? उसके बावजूद दुआ के दिल में उस बच्चे के लिए कितनी मोहब्बत है। देखा नहीं तुमने कितनी शिद्दत से चाह रही है वो उस बच्चे को? तो क्या हम लोग उस मासूम बच्चे के बारे में जरा सा अच्छा भी नहीं सोच सकते? और मेरी तरफ देखो, तुम क्यों इतना डर रही हो? उस बच्चे में तुम्हारे बेटे, तुम्हारे हैदू का खून है हिना। और जानती हो, मुझे कहीं ना कहीं यकीन है कि वो बच्चा इस घर में ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा। तुम्हारे इन लफ्जों से मुझे तसल्ली नहीं मिलती हमीदा। मानती हूँ उस बच्चे में मेरे हैदू का खून शामिल है, मगर पौधे की फितरत उस जमीन से तय होती है जिसमें उसका बीज बोया जाता है। मानती हो ना, गजल उसकी अम्मी है, उसमें गजल का भी खून शामिल है, और वो खून अपना रंग जरूर दिखाएगा। अगर उस बच्चे में अपनी अम्मी की फितरत जाहिर हुई तो क्या करेंगे हम? खुशियों का तो पता नहीं, मगर बहुत डर लग रहा है वो बच्चा हमारे खानदान को तबाह न कर दे। नहीं नहीं नहीं, मैं मेरे घर को तबाह होने नहीं दूंगी। मुझे जल्द से जल्द पीर बाबा से बात करनी होगी, वही ठीक रहेगा। अरे सुनो, एक बात सुनो, क्या पागल हो गई हो तुम? हिना, पीर के चक्करों में मत पड़ो, नहीं तो ये जो वहम है ना और गहरा हो जाएगा। वहम का तो सवाल ही नहीं। तुम पीर बाबा को नहीं जानती हमीदा, खुदा का बंदा है, बड़ी शिफा है उनके हाथों में। उनके जुबान से निकला हुआ हर एक लफ्ज सच साबित होता है। मैंने तो उन्हें बुला भी लिया है। तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है ना, शक है ना? खुद मिल लेना उनसे, फिर तुम्हें यकीन होगा कितनी नेक शख्सियत है उनकी। बस ऐसी शक भरी निगाहों से मत देखो। पानी पिलाओ मुझे। मिल लेना पीर बाबा से। या मौला,
कैसी उलझन में डाल दिया है। एक दिल कहता है कि गजल के बच्चे को अपनाकर दुआ और हैदर ने बड़ा नेकी का काम किया है, और दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि वो बच्चा कहीं दुआ और हैदर की बर्बादी का सबब न बन जाए। या मौला, मेरी दुआ, हैदर मियां बहुत भोले हैं। डर लगता है कि कहीं उनकी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। उनकी हिफाजत करना, उन्हें सलामत रखना मेरे मौला।